बोलोगे आप लोग? हाँ, कौन हो इधर भैया? हाँ, क्या बताओ? जानते हो देश के उपराष्ट्रपति कौन है? हाँ? जगदीश धनखड़। अच्छा, हाँ जी। जाट हो? जाट हैं। चलो जय जाट। ठीक है। ये बताओ आप लोग भाई साहब, आ रहे आप ही के पास आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। हाँ? अनिल कुमार। आप भी जाट हैं? हाँ जी। तो गांव में सिर्फ जाट ही जाट हैं क्या है? और नहीं, भी सारी बिरादरी है। सभी बिरादरी? सभी बिरादरी है। तो हम लोग ये पूछ रहे हैं कि जगदीप धनखड़ कह रहे हैं, जगदीप धनखड़ तो जानते हैं हाँ जी, ना? हाँ जी। हाँ? तो लोग कह रहे हैं कि देखो भाई, हम किसान के बेटा हैं, जाट हैं, इसलिए हमारा अपमान कर रहा, मिमिक्री बना रहा है पार्लियामेंट के अंदर, विपक्ष के नहीं, लोग। जो सम्मानित व्यक्ति है उनका अपमान करना गलत है, पर जाट तो और भी पहले अपमान हुआ लोगों का। किसका अपमान हो गया? जयंत भाई पे लाठी चलाई थी तब अपमान नहीं था? जो हमारी बहन बेटियां खिलाड़ी थी वो बैठी थी जंतर मंतर पे, जब अपमान नहीं था? आंदोलन में हमको आतंकवादी बताया गया जब वो अपमान नहीं था? तो बताओ, तो अपमान तो अपमान ही है, गलत है उनका अपमान करा, गलत बात है, नहीं करना चाहिए ऐसे। तब सम्मान पर भी अब तो जाट हो गए, जब जाट नहीं थे, जब भी तो जाट थे ना। तब तो सम्मान करे ना, उसका नहीं, हम क्षतिपूर्ति हो सपोर्ट रही करते है। हैं, किसी भी सम्मानित व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। नहीं तो पर अब इसमें तो- जाट कहाँ से आ गए? जाट तो पहले भी थे, जाटों का अपमान तो पहले भी हुआ है, अभी थोड़ी ना हुआ है। अब तो सम्मान की प्रक्रिया भी शुरू हो गई ना। देखिए चौधरी साहब की बड़ी मूर्ति लग रही है। अच्छी बात है, लगानी चाहिए, लगानी चाहिए, वोट मिलेगी। वोट मिलेगी, ये सब वोट के लिए हो रहा है। वो वोट के लिए तो आपसे पहले क्यों नहीं पूछे गए? हमारे चाचा जयंत जी, ओ सॉरी अजीत सिंह को हमारे मोदी प्रधानमंत्री जी ने श्रद्धांजलि लिख के 2 वर्ड नहीं बोले। क्या वो नेता नहीं थे? उनको सम्मान का इस अधिकार नहीं था? आप ये बताओ। तो ये 24 में जाटों का ठाठ है, वो बीजेपी के साथ रहेगा या हम इंडिया तो के जयंत साथ? के दादा लाई 3 पीढ़ी हो गई। अच्छा, जयंत के। जयंत के इंडिया गठबंधन वाले नहीं, नहीं? इंडिया गठबंधन नहीं देखो, हम बोलिए जयंत से, जयंत जहाँ भी जाए वहीं उन्हीं के साथ है, बीजेपी के साथ चले कहीं गए, चले जाओ BJP वहीं के उन्हीं के साथ है, साथ, उन्हीं के साथ। बिल्कुल। तो माहौल क्या है आप देख रहे हैं चौधरी चरण सिंह के गांव नूरपुर से 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जाटों के सम्मान और अपमान को राजनीतिक तौर पर देखा जा रहा है। और इस राजनीति का लाभ किसे मिलेगा, आपको माहौल दिखा रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़ से, कुछ और जगहों से कुछ और तस्वीर आपको दिखाता है न्यूज़ 24। 2024 के लोकसभा चुनाव में जाति कितना बड़ा फैक्टर है और जातियों के जरिए क्या जीत हासिल की जा सकती है। संसद के शीतकालीन सत्र के भीतर जिस तरीके से जगदीप धनखड़ ने अपने को किसान नेता और जाट समुदाय का बेटा बताया, क्योंकि उनकी मिमिक्री विपक्ष के नेताओं की तरफ से किया जा रहा था, दूसरी तरफ पहलवानों के संन्यास का सिलसिला शुरू है, तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जाटों के अपमान और सम्मान को मुद्दा बनाया जा रहा है और क्या इसका संबंध 2024 के लोकसभा चुनाव से है। चौधरी चरण सिंह का आज जन्मदिन है और जाट समुदाय अपने मान और सम्मान को लेकर क्या सोचता है। न्यूज़ 24 उनके इलाके में है, नूरपुर के आसपास का ककौड़ी गांव है, जाटों का गांव है, ये जाट बिरादरी के बीच में न्यूज़ 24 है और माहौल बताने की कोशिश कर रहा है कि आखिर इस तरीके की राजनीति का अपना क्या मकसद है। तो हम लोग ये पूछ रहे हैं कि जगदीप धनखड़ तो आप जानते हैं ना? जी उपराष्ट्रपति हैं, जानते हैं। तो उनका बहुत अपमान हो रहा है, वो नहीं पूरे जगहों पर कह रहे हैं देखिए, ना वो कभी किसान नेता रहे हैं और ना जाटों के नेता रहे हैं। जाटों के नेता तो चौधरी चरण सिंह और किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह रहे हैं, उसके बाद देवीलाल जी रहे हैं, अजीत सिंह रहे हैं, अब जयंत चौधरी जी हैं जो किसानों की बात संसद में उठाते हैं। बाकी सब संजीव बालियान, हरेंद्र तेवतिया, नहीं कोई सा नहीं उठाता किसानों की बात। कौन उठाता? रही जाटों के मान सम्मान की बात, जाटों का तो सम्मान कभी खत्म नहीं हुआ। जाटों का सम्मान जब खत्म हुआ था जब हमारी पहलवान बेटियां जंतर मंतर में बैठी थी और खचेड़ के उन्हें गिरफ्तार किया गया। जब जाटों का अपमान हुआ था, जाटों का जब अपमान जब हुआ था, जब 13 महीने धरने पे बैठे हुए लोगों को कही ये तो जाट बिरादरी के बैठे हैं और आतंकवादी हैं, इन्हें फंडिंग हो रही है पाकिस्तान से। जब जाटों का अपमान था, 900 किसान मर गए, इन्होंने कुछ नहीं करा, झूठे धरना उठा दिया चुनाव की वजह से, आज तक वे कानून वापस नहीं लिए। जाटों का अपमान जब हुआ, ये तो एक निराधार चुनाव का मुद्दा है कि 24 में धनखड़ जी को ये कह दी, ये तो संसद में चलता ही रहा है। लालू जी तो कुछ भी कह देते थे, पहले से ही चलता रहा है। 51 फीट की मूर्ति भी तो भारतीय जनता पार्टी लगवा रही है। बढ़िया बात है, किसान मसीहा है, लगवाने चाहिए। और हमारा एक और मांग है, हमारी बहुत पुरानी मांग है
या चौधरी साहब को भारत रत्न देना चाहिए इन्हें। अगर ये अब भी नहीं दे पाए तो कब देंगे? भारत रत्न देना तो चाहिए। ये जाटों का ठाट, या अच्छा जाटों का मान सम्मान क्या होता है? क्या किसी को कह देने से अपमान हो जाता है, या धनखड़ साहब को लग रहा है कि उपराष्ट्रपति हैं लेकिन वो अपमान और ये सम्मान वाली राजनीति क्यों हो रही है? धनखड़ साहब ने एक बात बताइए, सतपाल मलिक जी ने जो कहा जब राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के, क्या हुआ पुलवामा के ऊपर, उनकी सुनी किसी ने? उनकी रिपोर्ट पढ़ी संसद में, उस पर चर्चा हुई? क्या बोले प्रधानमंत्री जी या धनखड़ जी बोले? धनखड़ जी से ही जाटों का अपमान कैसे हो जाएगा? जाट सभा की झूठी मीटिंग करा दी, यशपाल मलिक को लेकर, बालियान को लेकर, सब जाटों का अपमान हो गया, जाटों का अपमान हो गया। कहाँ हो गया जाटों का अपमान? जाटों का कोई अपमान नहीं हुआ। जाटों का अपमान होता है चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न न देने से। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न आज तक नहीं दिया, ये जाटों का सबसे बड़ा अपमान है, चलिए, और किसान मजदूरों का अपमान है ये। आप फौज में हैं क्या भाई साहब? हाँ? यही बोले। अरे नहीं नहीं, अरे बोलने का क्या है, हम तो, अरे हम जाट सामने से न बोले ऐसा हो ही नहीं सकता है, हम लोग तो इतना जानते हैं। हम ये पूछ रहे हैं, नहीं आप हमको ये बताइए कि ये जाटों के अपमान सम्मान का क्या होता है? जाट अपमानित कब महसूस करता है, सम्मानित कब महसूस करता है? दिक्कत हाँ? नहीं बताइए आप। हाँ? नहीं? क्या ये बोलेगा लड़का। हाँ हम ज्यादा राजनीति जो जानते नहीं हैं, जाट सीधे साधे इंसान होते हैं, और राजनीति की जो हमें न्यू पता नहीं कौन भाई कहाँ राजनीति कर रहा है, लेकिन जो हमारे जो चौधरी चरण सिंह महापुरुष हैं, महापुरुष है और महापुरुष रहेंगे वे। उनके जो महापुरुष का जो एक जो मतलब जो नाम दिया जाना चाहिए, जैसे एक संत हैं, वो तो हमने हमारे लिए जो एक संत के समान है, बस हम इतना ही जानते हैं, हम फालतू तो हम अरे जानते तो हैं। वही संत का सम्मान तो सब कर रहा है। देखिए बीजेपी ने एक बड़ी सी मूर्ति लगा दी किसान दिवस के मौके पर, तो हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि जाटों का मान सम्मान, जाटों देखो हम के सीधे लिए कौन साधा, अच्छा है? ये तो बीजेपी है या तो जो कांग्रेस है? हमारे इंडिया अलायंस हमारे है? तो अपनी RLD है ही। हाँ, जहाँ भी है, जहाँ भी जो कुछ करा, जहाँ भी जो अपने ठाक धर लिया, हमारे पीछे तो वही रहा, हम तो उसके पीछे रहेंगे चाहे आरएलडी जहाँ जाए। कहीं भी जाओ। अच्छा, क्या नाम है आपका? ललित। जाट हो? हाँ जी। दौड़ते हो आर्मी वगैरह के लिए? ना नहीं। खेती कर रहे हैं किसान। अच्छा, तो क्या है ये जाटों के मान सम्मान का, जानते हो कि क्या हो रहा है? जगदीप धनखड़ को जानते हैं आप, कौन है? नहीं, हम तो जानते हैं, चौधरी चरण सिंह तो जानते हैं, धनखड़ तो हम जानते नहीं है। नहीं जानते? नहीं। संजीव बालियान को? समझीन वालियन हाथ कौन सा दाया ये हाँ? पता ही नहीं है कौन है। चलो क्या भाई साहब, हम लोग ये पूछ रहे हैं कि जाटों के मान सम्मान का इसमें बहुत देश में चर्चा चल रहा है। पॉलिटिकल पार्टी कर रही है कि देखो पहलवान संन्यास लेने पर मजबूर कर दिया, वो जाटों का अपमान है कि जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करना वो अपमान है। ये अपमान सम्मान अचानक से जाटों का अपमान कभी ना हुआ ना होगा आगे तक, और जाटों का सम्मान ही सदा हुआ है और सम्मान के साथ जाट रहेंगे भी। तो ये धनखड़ साहब क्यों बोल रहे हैं कि उनका अपमान किया? नहीं जाट नहीं है वो? नहीं, किसी का नहीं हुआ अपमान। कहीं पर हुआ तो बताओ कभी आज तक? नहीं, उनकी मिमिक्री ये तो सब बीजेपी प्रक्रिया भारतीय सब जनता राजनीति का पार्टी उससे है। चौधरी चरण सिंह के उससे हम जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय लोक दल से है, राष्ट्रीय लोक दल के ही रहेंगे सदा। इसके सिवा हमारी वोट ना आज तक गई, ना हम देंगे कभी किसी को। हम राष्ट्रीय लोक दल के ही आदमी है सीधे। अरे हम लोक दल नहीं पूछ रहे हैं और बीजेपी, हम तो पूछ रहे हैं, आप जाट है ना, हम जाटों के जाट है, पास जाट है। राष्ट्रीय लोक दल जाट है, और जाट में एक किसान थे जो गाजीपुर में लौट रहे थे, वे तब भाई जब अपनी पूर्ति तरीके। अरे तो संजीव बालियान जाट नहीं है? जाटों का अपमान तो तब भी हुआ था जब हाथरस में एक दलित बेटी के साथ बलात्कार हुआ और उन्होंने वो जला दी, और चौधरी जयंत जी को पे वहाँ लाठीचार्ज कराया। जो हमारी चौधराट उनके वंशज हैं, पोते हैं चौधरी चरण सिंह के, जिसे पूरा जाट मानता है, पूरे भारत का जाट मानता है, उसके पोते पर लाठी बरसाई जब जाटों का अपमान नहीं था। अरे तो वही तो लोग कहते हैं कि वही जिनकी बात कर रहे हैं उनके पिताजी वाजपेयी सरकार में मंत्री थे। तो क्या है, कौन नहीं, 38 दल हैं, 43 दल हैं भाजपा में, गठबंधन में ही तो थे, कभी अपनी पार्टी छोड़ के थोड़ा ही गए, भाजपा में शामिल थोड़ा ही हुए, समर्थन ही तो दिया था। तो समर्थन तो सब देते हैं, बिना समर्थन के तो अब राजनीति नहीं चल रही। अच्छा, लोग इसलिए पूछते हैं कि ये 24 में जब चुनाव होगा जी, तो जाट किसके साथ? जाट RLD के साथ हैं, जयंत चौधरी के साथ हैं, और 24 में इनका सुपड़ा साफ कर देंगे। ये कितनी फंडिंग करो लोगों को, गलत बयानबाजी कराते हैं फंडिंग करा के, OBC छोड़ रखा है ऐसे ही। और कल एक यहाँ लोक दल के विजेंद्र चौधरी
ने अपना दावत पावत करी चौधरी साहब के यहाँ आके, तो इस तरीके की फंडिंग से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ 24 में बिल्कुल सुपड़ा साफ है। साफ है। गठबंधन और गठबंधन कौन से है चुनाव भाई लड़ा साहब? जाएगा। हाँ हाँ, अरे आप तो ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं, जाट हाथ नहीं जोड़ता भाई साहब, समझे? हाँ, नहीं तो पता चला धनखड़ साहब देखो ऐसे घुसे हुए हैं तो उनको लोग मिमिक्री बना, आपका ही पता चला गांव में मिमिक्री बनाएगा कि देखो भाई साहब कैसे कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए आप कि धनखड़ साहब तो जाट हैं, उनको तो जाट मानते हैं ना आप, तो हम पूछ रहे हैं कि जाटों के मान सम्मान जैसा कोई चीज होता है? धनखड़ साहब का कॉपी करना, मिमिक्री बनाना अपमान है कि सम्मान, ही बताओ आप। हैं? उनका मिमिक्री करना अपमान है कि सम्मान? अपमान हो या सम्मान हो, जो भी है ठीक है। हाँ? जो भी है ठीक है। आप तो लग रहा है हाँ? अरे उनका नाटक करना, उसकी कॉपी उतारना क्या गलत है, गलत है, गलत हाँ? गलत है। गलत है। और अच्छा ये बताइए जाट किसके साथ है 24 में चुनाव में? हैं जाट लोकदल के साथ है, जयंत चौधरी के। इसका जवाब दे रहे हैं धनखड़ साहब। और बीजेपी? बीजेपी तो है ही, चल ही रही है, उसका क्या है? बीजेपी भी तो करिए कि जाटों की, आज देखो चौधरी चरण साहब की बड़ी सी प्रतिमा का अनावरण किया। अभी वो भैया रुके हैं, कोई किसी पे नहीं पता। नहीं पता है। हाँ